अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ पर लिखा है रीअरेंज करो, सुव्यवस्थित करो फिर से, कि जो यहाँ पर कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं उनको मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वो आपको देखना है इनमें से ABCD में कौन सा होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आपने पहला देखा इल्डर्स वी, पहला देखा इल्डर्स वी, पहले देखा एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट अवर। पहली बात तो यहाँ पर वी मान लो सब्जेक्ट हो गया, यदि हम वी को सब्जेक्ट मान लें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? पहले ग्रेट रख दी, फिर बाद में शुड रख दिया, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आई ही नहीं। अगर एल्डर्स को सब्जेक्ट मान लोगे तो क्या सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट रख देंगे क्या? वर्ब कहाँ गई? तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है रिस्पेक्ट वी शुड, यहाँ पर तो रख दिया वी शुड, यहाँ पर तो सही किया, वी शुड लिख दिया। वी शुड हमें चाहिए, वी शुड हमें चाहिए, क्या चाहिए? तो चाहिए, चाहिए के बाद अब ये हेल्पिंग वर्ब आई है तो अब मेन वर्ब आना चाहिए। अब आप परेशान हो जाओगे इस पूरे सेंटेंस में देखते हुए मेन वर्ब कहाँ है, आपको नहीं मिलेगी। तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि हैव को हम दो तरह से यूज करते हैं। हैव को हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और मेन वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब में उसका कोई मतलब नहीं होता है, मेन वर्ब में रखना का सेंस आता है, रखना होना का सेंस आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा है वी शुड हैव, वी शुड हैव, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब हैव आनी चाहिए, हैव। यहाँ पर हैव तो आई नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। आगे देखते हैं। अवर ग्रेट एल्डर्स, अवर ग्रेट एल्डर्स, अवर एल्डर्स फॉर वी हैव, फिर वही वी हैव, अब शुड लास्ट में आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब लास्ट में कहाँ से आ गई? ये लास्ट में कहाँ से आ गई? ये गलत हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला देखो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अवर एल्डर्स। अब यहाँ पर देखिए वी तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव मेन वर्ब हो गई, रिस्पेक्ट नाउन हो गया, नाउन के लिए एडजेक्टिव आ गया, एल्डर्स नाउन हो गया, अवर एडजेक्टिव डिटर्मिनर बोल सकते हो या प्रोनाउन कह सकते हो, पजेसिव प्रोनाउन, फॉर प्रेपोजिशन हो गया। बिल्कुल सटीक सेंटेंस बना, सब कुछ जैसा इंग्लिश में होना चाहिए बिल्कुल वही क्रम से बना, इसलिए ये ऑप्शन सही रहेगा आपका डी पार्ट। आगे देखते हैं सातवां। सातवां आप पढ़ोगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब गलत स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है। तो देखो भाई बताइए, लिखा हुआ है रिसीव, रिसीव माने क्या होता है? स्वीकार करना। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। डिसीव, डिसीव माने धोखा देना, ये भी सही स्पेलिंग लिखी हुई है। कंसीव के दो मतलब होते हैं। कंसीव का मतलब होता है विचार करना या गर्भ धारण करना। यहां पर जो अगला लिखा हुआ है परसीव, ये रॉन्ग है। परसीव की स्पेलिंग क्या होगी? PERCEIVE, जैसा कि सब में ई लास्ट में है, EIV, परसीव। परसीव मीन्स होता है समझना, समझना। तो ये इसकी रॉन्ग है, तो हमको मिस स्पेल्ड भी ढूंढना था, तो मिस स्पेल्ड ढूंढना था, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये परसीव वाला आपका सही रहेगा। इसकी मीनिंग गलत है,
बट ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। ठीक है, 8वां देखते हैं, फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रेपोजिशन। तो उपयुक्त प्रेपोजिशन के साथ आप इसको भरिए। तो डिज़ायर के साथ, डिज़ायर की किसी चीज़ की डिज़ायर हो, इसके लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। डिज़ायर के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं, तो फॉर बी ऑप्शन है, तो ये सही होगा। आइए अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो नीचे पैसेज दिया गया है इसको अच्छे से पढ़िए और नीचे इससे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखिए। ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाला पैसेज जो आता है, ये वाला पैसेज आपके बुक से ही आता है। बुक में जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट या टेक्स्ट बुक से नाम से जानते हैं वहाँ से आता है। यदि आप पैसेज को पहचान लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे आप और बेहतर पैसेज को कर पाएंगे। आइए पढ़ते हैं, फिर देखते हैं ये किस लेसन का है। लिखा है, but then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into bold one. अब ये पैसेज लिखा हुआ है, जब पैसेज पढ़ा जैसे ही आपने पैसेज पढ़ा तो आपने क्लास से यदि रीडिंग अच्छे से की है और आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे। जैसे यहाँ एक वर्ड दिया गया है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और दूसरा शब्द फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम की बात कर रहा है बार बार, तो आपको ध्यान आया होगा कुछ कि एक पार्ट है आपकी उसमें में अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। ठीक, तो ये वाला जो पैसेज दिया गया है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उससे लिया गया है। तो इसमें लिखा क्या है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो लिखा है बट लेकिन देन आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा या समझा, दैट नॉट ओनली आई, न केवल मैं, वॉज नॉट फ्री, न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, लेकिन मेरे भाई और बहन, मेरे भाई और बहन वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन, जो मेरे भाई और बहन थे वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट, मैंने देखा कि या मैंने जाना समझा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं है, दैट वॉज कर्टेल, जिस पर कटौती की गई है, जिसको कम कर दिया गया है,
कटौती कर दी गई है, ये सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जिसको मेरी तरह कर दिया गया है, मतलब सबकी स्वतंत्रता की कटौती कर दी गई है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, मतलब उसमें सम्मिलित हुआ। एंड दैट इज व्हेन द हंगर, और तभी वो समय आया, व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम, जो मेरी खुद की स्वतंत्रता के लिए भूख थी, हंगर भूख थी, मेरी स्वतंत्रता के लिए भूख थी, वो ग्रेटर हंगर, वो एक बहुत बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए वो बहुत बड़ी भूख बन गई। टू लिव दियर लाइफ्स विद डिग्निटी, जिनको अपना जीवन डिग्निटी के साथ जीना था, सम्मान के साथ जीना था, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ जीना था। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एक नई, एनिमेटेड माने होता है, एनिमेटेड मतलब होता है कि नई हलचल पैदा कर देना, जिसने मेरी जीवन में नई हलचल पैदा कर दी। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू द बोल्ड मैन, इसी चीज ने ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग, एक भयभीत नौयुवा आदमी को, इसी चीज ने एक भयभीत डरा हुआ नौयुवा आदमी को साहसी, बोल्ड वन, साहसी आदमी के रूप में बदल दिया। तो ये था आपका पैसेज। तो आगे देखते हैं। आइए अब इस पैसेज से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को देखते हैं और सही ऑप्शन का चयन करते हैं। तो लिखा है द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, तो लिखा है कि जो उसके देश के अश्वेत लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनके देश के अश्वेत लोग थे, उनकी स्वतंत्रता हो गई थी। क्या हो गई थी? स्वतंत्रता क्या हो गई थी? पहला ऑप्शन है सैंक्शनड, सैंक्शनड माने प्रतिबंधित कर देना। तो देखो, जो चीज प्रतिबंधित होती है, इसका मतलब होता है वो चीज फिर बिल्कुल भी चलन में नहीं होगी, बिल्कुल भी चलन में नहीं होगी, उसका यूज, व्यापार या कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो स्वतंत्रता पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं की गई थी वहां पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सपोर्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता, उनकी स्वतंत्रता को सपोर्ट तो मिला ही नहीं था। अब सी पार्ट कर्टेल्ड। अब वापस आप पैसेज में देखते हैं। पैसेज में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, लिखा ये मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं है जिस पर कर्टेल्ड कर दिया गया है, कर्टेल्ड, कटौती कर दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही है। अपोज्ड गलत होगा, अपोज्ड गलत होगा। आगे देखो, अगला लिखा है द ऑथर फेल्ट द ग्रेट हंगर फॉर। ये देखिए, अब ऑथर लिखा है, ऑथर का मतलब होता है लेखक, राइटर। तो ये लेखक राइटर स्वयं नेल्सन मंडेला जी थे। तो नेल्सन मंडेला जी जो इसके लेखक हैं, उनकी भूख किसके लिए बढ़ गई थी? तो आप ऑप्शन देखिए, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, माता पिता की बात नहीं हुई थी, अपने माता पिता की स्वतंत्रता के लिए। द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए उनकी भूख बढ़ गई थी। बी पार्ट सही है। सी पार्ट देख लेते हैं। द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, नहीं, गलत है, अपने दोस्तों की स्वतंत्रता के लिए भूख बढ़ गई थी। द फ्रीडम ऑफ हिज नेवर, अपने पड़ोसियों की स्वतंत्रता के लिए भूख बढ़ गई थी, ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? बी पार्ट, बी पार्ट।